Good morning, 10th class. This time I am completing your chapter and this is my last topic. And today I will cover two topics. First topic is hormonal disorders and the second topic is feedback mechanism in human beings, or it's just feedback mechanism or description of feedback control operated by some hormones in our body. So last time we had discussed about the endocrine system of human beings, and this time we will cover up hormonal disorders. So as it is well known that too much of anything and too little of anything are always dangerous. So यहाँ पे आपको बताया है जब कोई ज़्यादा चीज़ हो जाती है या बहुत ही कम होती है, वो दोनों के दोनों आपके लिए डेंजरस रहती है, नुकसानदायक रहती है। तो ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो भी सेम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने बोला हुआ है अगर एक बार हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उससे भी कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, और अगर हार्मोन बहुत कम हो तो उससे भी डिजीज़ हो सकती हैं। सो इसके लिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके पास एक फीडबैक मैकेनिज़्म है ताकि वो हार्मोन के इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सके, पर समटाइम्स वो फेल हो जाता है जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म भी आज आप पढ़ोगे। फीडबैक मैकेनिज़्म बेसिकली क्या होता है कि जब हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं और जब हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उन सभी की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज़्म प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे आपको बताया है इन हार्मोन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, लेकिन जब वो फीडबैक मैकेनिज़्म फेल हो जाता है तो उसके बाद कुछ हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। उन डिसऑर्डर्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो पहला जो डिसऑर्डर है उसको आप बोलते हो ड्वार्फिज़म। अब हम यहाँ पे ड्वार्फिज़म की बात करेंगे। तो ड्वार्फिज़म हमारा यहाँ पे टॉपिक है। सो ड्वार्फिज़म में आपको बोला हुआ है इन्होंने कि ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्वार्फिज़म के लिए, इनफैक्ट हमारी शॉर्टनेस के लिए भी। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड अनसफिशेंट अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट ग्रोथ हार्मोन्स का नहीं रिलीज़ करते हैं तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसको आप बोलते हो ड्वार्फिज़म। सो ड्वार्फिज़म वो डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी में एक ग्रोथ हार्मोन जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं वो कम रिलीज़ होता है, उसको आप बोलते हो ड्वार्फिज़म। और इसकी वजह से क्या होता है, रिटार्डेशन हो जाती है हाइट की, एक इंसान की ग्रोथ में। फिर हम बात करेंगे एक्रोमेगली के बारे में। सो एक्रोमेगली जो है वो एक, उसको हम गाइगेंटिज़म भी बोलते हैं, और ये रिवर्स प्रोसेस है ड्वार्फिज़म की। क्यों रिवर्सल प्रोसेस है वो भी आपको पता चलेगा। इसको आप ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी कंसिडर करते हो। इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको बताया है जब एक बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो, तो उसको हम एक्रोमेगली बोलते हैं। सो जैसा हम बात कर रहे थे, हमारे पास दो ग्रोथ हार्मोन्स के डिसऑर्डर आते हैं। एक होता है ड्वार्फिज़म और एक होता है एक्रोमेगली। ड्वार्फिज़म क्या होता है, जब एक पर्सन की हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होते हैं। और एक आ गया हार्मोनल डिसऑर्डर जिसको आप बोलते हो एक्रोमेगली, जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो एक पर्सन की हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी। एक पर्सन की जो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होंगे तो उसमें हाइट भी कैसी होगी, कम होगी। उसके बारे में हम पिक्चर में भी देखेंगे। सो एक्रोमेगली और ड्वार्फिज़म के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक पिक्चर है जिसमें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लंबा हमें दिखाई दे रहा है हाइट में, और ये पर्सन काफ़ी हाइट में छोटा है। सो ये जो है ये रीज़न है आपके ड्वार्फिज़म का, और ये जो है वो गाइगेंटिज़म का रीज़न आएगा। तो ये गाइगेंटिज़म का रीज़न आएगा, ड्वार्फिज़म का आएगा। ड्वार्फिज़म में पर्सन की हाइट कैसी होती है, छोटी जैसे इनकी है, और गाइगेंटिज़म में हाइट कैसी होती है, ज़्यादा जैसे इनकी है। इसमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होंगे, इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्रेटिनिज़म। क्रेटिनिज़म भी एक एंडोक्राइन का डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है। जब एक पर्सन में थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है तो क्रेटिनिज़म एक डिजीज़ लेके आता है। इसको आप हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हो। ये मोस्टली छोटे बच्चों में या इन्फेंट्स में या किड्स में होती है। इसकी वजह से जो पर्सन होता है उसकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है और वो मेंटली रिटार्ड भी होता है। दैट मीन्स उसका जो मेंटल लेवल होगा वो एक नॉर्मल लेवल के पर्सन से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इस डिजीज़ को आप बोलते हो क्रेटिनिज़म। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं 3 डिजीज़। पहली हमने पढ़ी गाइगेंटिज़म, सेकंड हमने पढ़ी एक्रोमेगली, थर्ड हमने पढ़ी क्रेटिनिज़म। क्रेटिनिज़म एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो थायराइड हार्मोन्स की वजह से होता है, लेकिन जो हमने पढ़ा एक्रोमेगली पढ़ी और जो हमने ड्वार्फिज़म पढ़ी वो सब के सब ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ग्वाइटर की। सो ग्वाइटर ये एक डिजीज़ है जिसमें थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और क्रेटिनिज़म जब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ज़्यादा एक पर्सन की बॉडी में थायराइड हार्मोन्स हो जाएँ तो उसमें उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है,
वेट लॉस भी उसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके थायराइड ग्लैंड्स जो नेक के पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इस डिजीज़ को हम बोलते हैं ग्वाइटर, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से या हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड से रिलेटेड। आपने दो डिजीज़ की स्टडी कर ली है, एक क्रेटिनिज्म और ग्वाइटर। क्रेटिनिज्म एक पर्सन मेंटली रिटार्डेड होता है और उसकी फिजिकल ग्रोथ जो मेंटल ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ग्वाइटर में उसके नेक में जो स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से या हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये चीज़ होती है। अब फर्दर आगे टॉपिक में मूव करेंगे। एक है ग्रेव्स डिजीज़। सो ग्रेव्स डिजीज़ को आप बोलते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, जब एक बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो मोस्टली बच्चों में मिलता है। इस डिज़ीज़ में थायराइड ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। इसको आप ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हो, और ये एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये रिलेट करती है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज जैसा आप जानते ही हो दो हार्मोन्स रिलीज़ करती है, ग्लूकागन एंड इंसुलिन। सो डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको आप डायबिटीज़ भी कॉमनली बोलते हो, शुगर बोला जाता है इसको हमारे लेमन लैंग्वेज में। जो डायबिटीज़ है ये वो कंडीशन है जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है। ऐसे पर्सन के सिम्टम्स में उस पर्सन को थर्स्ट ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, बॉडी में वेट लॉस ज़्यादा होता है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होती रहती है टाइम टू टाइम, और ये सब के सब सिम्टम्स हैं इस डिज़ीज़ के। तो पहला हमने बात की थी ग्रेव्स डिजीज़ की, फिर डायबिटीज़ मेलिटस की। ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो थायराइड की वजह से होती है, डायबिटीज़ मेलिटस इंसुलिन की वजह से होती है और ग्लूकागन की वजह से रिलीज़ होती है। और डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इनसफिशिएंट सिक्रीशन होती है इंसुलिन की, और इसमें पर्सन का एक्सेसिव थर्स्ट होता है, वेट लॉस ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंट मतलब बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अब हम आगे मूव करेंगे। जो लास्ट हमारे पास डिजीज़ बची है वो है एडिसन डिजीज़, और ये वो कंडीशन है जो सिम्टम्स शो करती है एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, थकान सी उसको रहती है, फटीक रहती है, पर्सन की बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। तो ये सब एडिसन डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, जो अपनी बॉडी में से, जो अपने पोर्शन में से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज़ नहीं कर सकता है। अब आपको थोड़ा सा मैं अगर दोबारा से रिकैपिचुलेट करवाऊंगा तो आप देखोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एड्रीनल ग्लैंड्स के एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं, और जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की फॉर्म में होते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की फॉर्म में होते हैं, या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की फॉर्म में होते हैं। तो अब आप जानते हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो ये सब एडिसन डिजीज़ को बाद में क्रिएट कर सकते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हो वहाँ पे, तो या डेफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी हो, मतलब प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सारे आज हार्मोनल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ा। जैसा हमने पहले पढ़ा एक्रोमेगली, सेकंड हमने पढ़ा ड्वार्फिज्म, थर्ड हमने पढ़ा जो था ग्रेव्स डिजीज़, और ग्रेव्स डिजीज़ के हमने पढ़ा क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर के बाद हमने पढ़ा था डायबिटीज़ मेलिटस, और अब पढ़ा हमने एडिसन्स डिजीज़। तो ये सब के सब आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। अब हम फर्दर मूव करेंगे, आज पूरे चैप्टर को हमने ख़त्म करना है। तो आज जो लास्ट टॉपिक आपका बचा है फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में इनबिल्ट फीडबैक मैकेनिज्म है। दैट मीन्स पहले का है हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा, और कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो कम अमाउंट में रिलीज़ होगा। तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में अपने आप एक सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ, जैसे आपको जब प्यास लगती है तो आप ज़्यादा पानी पी लेते हो, फिर भी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, और जब आप क्या करते हो, कम पानी पीते हो, उसको भी आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लेती है। दैट मीन्स आप कम पानी पियोगे उसको भी आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी, और ज़्यादा पानी पियोगे उसको भी आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर आप लगातार उसी चीज़ को करते रहोगे तो उससे क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा। कम पानी पियोगे तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी, ज़्यादा पानी पियोगे तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बैलेंस्ड अमाउंट में वो चीज़ करनी पड़ती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म सिर्फ एमरजेंसी कंडीशंस में मैक्सिमम टाइम्स काम करती है, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे तो उससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होंगे। सो हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म की। तो ये वो सिस्टम है जो एक कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है
बाय स्विचिंग ऑन इट्स स्टार्ट एंड स्टॉपेज। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल लूँगा। पहली एग्जांपल इतनी कुछ आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी। एग्जांपल के तौर पे फ़ैन आपको गर्मी लग रही है तो आप फ़ैन को ऑन कर देते हो, लेकिन जब आपको बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, आपको लगता है कि फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, तो फ़ैन को ऑफ कर देते हो। दैट मीन्स ऑन एंड ऑफ मैकेनिज़्म को आप फीडबैक मैकेनिज़्म भी कह सकते हो, जिसमें आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। रीज़न क्या है? आप अपनी बॉडी को नॉर्मल बनाना चाहते हो, होम्योस्टैसिस में लाना चाहते हो। तो जितना टाइमिंग होगी, कितना हार्मोन कितना रिलीज़ होना चाहिए, कितने टाइम पे ये बंद होना चाहिए, वो सब कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज़्म। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन के बॉडी में शुगर लेवल राइज़ कर जाए ब्लड में, तो वो हमारे सेल्स जो होते हैं पैनक्रियास के, वो उनको डिटेक्ट कर देते हैं। वो डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं कि इंसुलिन को, जो इंसुलिन बार बार शुगर लेवल को रिलीज़ कर रहा है, मतलब डाइजेस्ट कर रहा है, वो उसको क्या करते हैं, वो क्या होगा, अगर एक पर्सन की बॉडी में ज़्यादा शुगर की कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स के इंसुलिन्स कम वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही शुगर लेवल बॉडी में फॉल करती है तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी रिड्यूस हो जाती है। उसी तरह से ये फीडबैक मैकेनिज़्म जो होती है वो हमारे मेटाबोलाइट्स और नर्व्स कंट्रोल करती हैं, हार्मोनल मेटाबोलाइट्स, और हमारी बॉडी में एक हार्मोन दूसरे हार्मोन का उल्टा फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो फीडबैक कंट्रोल जो है हमारी बॉडी में, वो या तो नेगेटिव होता है या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, या रेयरली पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी में हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है, और कभी कभार ये हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा भी देता है। तो इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है। अब फर्दर आप फाइनल टॉपिक में मूव करोगे तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे लिया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल स्टिमुलस की कंडीशन पे रिस्पॉन्स करता है बाय रिलीजिंग अ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ये TRH रिलीज़ करता है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, और वहाँ पे वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो TSH रिलीज़ करें। सो TSH जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, थायराइड ग्लैंड्स में जाता है, तो वहाँ पे दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। पहला हार्मोन जो है वो एक थायरॉक्सिन है, और नेक्स्ट हार्मोन क्या है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स जो हैं हमारे टारगेट ऑर्गन्स पे जाने के बाद हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। तो जब हमारी बॉडी में लो लेवल हो जाता है थायरॉक्सिन का, वो फंक्शन करता है पॉजिटिव फीडबैक की तरह, और पॉजिटिव फीडबैक होने के बाद वो स्टिमुलेट करता है हमारे प्रोडक्शन के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स में। तो ये मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है थायरॉक्सिन की ब्लड में, तो वो हाइपोथैलेमस सेंस कर लेता है और वो फटाफट से रिड्यूस कर देता है, जो वो पहले TRH को रिलीज़ कर रहा था उसको वो रोक देगा, और इस कंडीशन में वो इनहिबिट करता है बाय थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हमारे TSH की फंक्शनिंग को रोक देता है, और TSH की फंक्शनिंग फर्दर थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को रोक देगी। इस टाइप की मैकेनिज़्म को आप बोलते हो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। अब मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH हार्मोन रिलीज़ करता है। TRH हार्मोन रिलीज़ होने के बाद वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाने के बाद वो उस वहाँ से TSH को रिलीज़ करवाता है। TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो थायराइड ग्लैंड में जाता है ताकि थायराइड ग्लैंड क्या करे, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन रिलीज़ करे। लेकिन क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में वो टारगेट ऑर्गन बढ़ने के बाद अब ऐसा हो रहा है कि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जा रहा है, तो थायरॉक्सिन का लेवल जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, उस टाइम पे उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पे जो हाइपोथैलेमस होगा वो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा, जो जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ पे वो उसकी जो TSH है उसको स्टॉपेज कर देगा। उसकी स्टॉपेज करने के बाद जो TSH है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड भी अपना हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा, और जब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा तो उसके बाद जो थायरॉक्सिन का लेवल होगा वो हमारी बॉडी में लोअर डाउन होने लगेगा। तो जब कोई हार्मोन की सिक्रीशन को रोका जाता है उसको आप बोलते हो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, और जब किसी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाया जाता है उसको आप बोलते हो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको पूरा ये टॉपिक समझ आया होगा। सो दिस वॉज अवर लास्ट टॉपिक। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन अवर ग्रुप्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो हेयर our chapter is getting
complete here.